हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जानने वाले हैं कि आप ट्रिक के साथ में आपकी जो त्रिकोणमिति टेबल है, ट्रिकोणोमेट्री टेबल कि इससे संबंधित हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको अपन ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपके ये दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा, अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहले जैसे आपके इस साइड अपन एंगल से ले लेते हैं कि आपका 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90 है। और इस साइड आपके देखो, इनको सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको क्या सबसे पहले सीक्वेंस में याद होने चाहिए। उसके बाद में जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कौन कौन सी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो पहली स्टेप है, जैसे मान लो कि इसकी जैसे आपको पता है कि भाई जैसे अपन मैं संख्या स्टार्ट करूँ, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4, सबसे पहला ये काम करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद इन सब में आपको 4 से डिवाइड करना है। जो फर्स्ट जो साइन थीटा है उसकी आपको जो मान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक आप काउंटिंग लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारों में 4 का भाग देना है। देखो, जैसे मान लो 0 में 4 का भाग दिया, फिर 1 में आपको 4 का भाग देना है, फिर आपको 2 में 4 का भाग देना है, 3 में 4 का भाग देंगे और फिर 4 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, इन सबको अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कि जब 0 में आप 4 का भाग दोगे तो 0 ही आने वाला है। अब देखो, उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी कि इन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट रूट लेना पड़ेगा इनका। जैसे मान लो कि ये 1/4 था, ये 2/4, 3/4 और ये हो गया 4/4। तो इन सब का क्या लेना पड़ेगा अपन को, अपन स्क्वायर रूट लेंगे इनका। तो देखिएगा कि जैसे मान लो कि 0 का आप रूट लोगे तो 0 ही हो जाएगा। भाई 0 का रूट लोगे तो ये तो 0 ही हो गया। जो रूट 1/4 है, अब देखो 1 का रूट तो 1 हो गया, 4 का कितना 2, तो 1/2 आ गया। ऐसे इसकी बात करें तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, अपने यहाँ से बात करें, देखो 2 से इसको काट सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। तो 1 का तो 1 ही हो गया भाई, आप इसको यहाँ से काट सकते हो ना। तो इसका तो यही हो गया। और 2 का अपन क्या है, रूट में रख देंगे, रूट 2 हो गया। अब ऊपर वाले का जैसे 3 है तो रूट 3, और 4 किसका होता है, 2 का। उसके बाद देखो 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ गया, 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1। तो पहली लाइन आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट जो आपकी लाइन है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। देखिएगा कि फर्स्ट लाइन है वो साइन 0 का मान 0 होता है। उसके बाद जो साइन 30 है उसका मान 1/2 होता है। साइन जो 45 है उसका मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/4 होता है। और जो साइन 90 है उसका मान 1 होता है। सबसे पहले ये वाली लाइन याद करनी है उसको, मतलब कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला काम 0 से 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद में क्या है, सब में 4 का भाग दे देना है। उसके बाद में इसका रूट लेना है। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट लाइन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है आपको कि इसको आपको इस साइड से स्टार्ट कर देना। आप कोस के लिए क्या करेंगे कि इस साइड से उठा उठा के लाना है। जैसे सबसे पहले मैं इस 1 को उठा के यहाँ लेके आऊँगा, 1 को लिख दिया। उसके बाद में आपको इसको उठाना है, फिर इसको यहाँ लेके आना है। तो इसको अब जब यहाँ लेके आओगे तो √3/4 अब यहाँ आ गया। उसके बाद में इसको उठा के यहाँ 1/√2, फिर कौन सा आएगा, फिर ये वाला आएगा 1/2 और लास्ट में 0 फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया था अपन ने कि जैसे आपको फर्स्ट लाइन याद हो गई, ठीक है, अगर आप ये वाला समझ नहीं आता तो आप फर्स्ट लाइन खुद से भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कोस के लिए कि इस साइड से चालू कर देना है। इस साइड से आपको इस साइड से चालू करना है यहाँ पे आके। ठीक है, कि जैसे 0 की वैल्यू 1, उसके बाद ये √3/4 है उसको यहाँ लेके आना है। सॉरी, ये √3/2 हो गया था अपना यहाँ से। ठीक है, √3/2 यहाँ से देखिएगा ना। तो अब इसको यहाँ से उठा के इस साइड लेके आ गए। अब आपने इसके अलावा देखो ये भी पढ़ा है भाई, 2 लाइनें आपकी तैयार हो गई। उसके बाद में देखिएगा कि आपने पहले जो प्रीवियस क्लासें हैं उनमें ये भी पढ़ा हुआ है कि आपका जो कुछ फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। देखना वो कौन कौन से फॉर्मूले होंगे जिनकी सहायता से अपन ये सारे टेबल कवर कर पाएंगे। तो देखिएगा कि मैंने आपको ये बताया, जैसे ये जो साइन है, सबसे पहला जो साइन थीटा है ना वो कोसेक का अपोजिट होता है। कोस थीटा होता है वो आपके सेक थीटा का अपोजिट होता है। और टेन थीटा आपके कोट का अपोजिट होता है। भाई फर्स्ट वाला लास्ट वाले का अपोजिट होता है। कोस होगा वो सेक का अपोजिट होगा, और टेन थीटा आपका कोट का अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपन बात करें जैसे अपना जो टेन थीटा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना साइन थीटा
बटे कोस थीटा। बस केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना है इस टेबल के लिए, कि जो अपना टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कहने का मतलब जब भी आप थर्ड लाइन बनाओगे तो अपन साइन की जो वैल्यू रहेंगे उनमें इसका भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे कि भाई अपन को पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो जैसे मान लो कि आप अगर आपको टेन जीरो का मान चाहिए, तो साइन जीरो में कोस जीरो का भाग दे देंगे। तो इसमें आप कहने का मतलब कि अगली स्टेप में क्या करना है, इनमें आपको भाग लगाते हुए चलना है, ठीक है। जैसे जीरो के अंदर वन का भाग देंगे तो आपको जीरो ही वैल्यू प्राप्त होने वाली है। उसके बाद देखो वन बाई टू को भाग देना है किससे, रूट थ्री बाई टू से। तो आप देखो अलग से एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो वन बाई टू है, उसको अपन को डिवाइड करना है किससे, रूट थ्री बाई टू से। तो ये जो नीचे जो हर में संख्या होगी ये चेंज होके चली जाती है, जब भी आप इसको सोल्व करोगे मल्टीपल में चेंज करोगे तो वन बाई टू इंटू हो जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वन अपॉन रूट थ्री। तो टेन जो तीस की वैल्यू है वो क्या हो गई, वन अपॉन रूट थ्री। उसके बाद इसमें इसका भाग देना है, तो जब वन बाई रूट टू में वन बाई रूट टू का भाग दोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही जब आप रूट थ्री बाई टू में वन बाई टू का भाग देंगे, देखना ऐसे, जो रूट थ्री बाई टू है उसमें आप भाग दे रहे हो किसका, वन बाई टू का। तो सेम प्रोसेस, रूट थ्री बाई टू है, इसको मल्टीपल में चेंज करना है। देखो दो तो ऊपर चला जाएगा, एक आपका नीचे आ जाएगा। देखो दो से दो कैंसिल हो गया, रूट थ्री अपॉन वन, तो वन का कोई मतलब नहीं है भाग के रूप में, तो इसका मान आ गया कितना, रूट तीन। उसके बाद में एक में जब आप जीरो का भाग दोगे तो आपका आएगा अनिर्धारीय रूप, या अनंत अपन मान सकते हैं, इन्फिनिटी। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद वापस से इसी साइड से इसको स्टार्ट कर देना है। अब जैसे कोस जीरो में आएंगे तो इससे लास्ट वाला लिखो यहाँ से, इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद में रूट थ्री है, उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद में आपका जैसे एक आ गया, उसके बाद में है वन अपॉन रूट थ्री है, वो यहाँ के बैठ जाएगा। उसके बाद देखो जीरो। कहने का मतलब अपन ने क्या किया है, सबसे पहले जो पहली लाइन थी वो प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जीरो से फोर तक आपको काउंटिंग लिखनी है, और उसके बाद में कि सब में फोर का भाग देके उनका रूट लेना है। फिर साइन वाली जो वैल्यू आई कोस में अपन को इस साइड से स्टार्ट करना था। फिर टेन में क्या करना है, साइन वालों में कोस का भाग देते हुए चलना है, भाग देना मैंने बता दिया आपको साइड में। उसके बाद कोट वाले में क्या, वापस फिर इस साइड से स्टार्ट कर दो। अब देखो जो आपका जो सेक होता है, आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि आपका जो सेक थीटा होता है, आपका सेक थीटा कोस का अपोजिट होता है। मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको बताया है, यहाँ से देखिएगा आप। जैसे मान लो कि आपका जो भाई साइन थीटा है वो तो कौन से लास्ट वाले का कोसेक का अपोजिट होता है, कोस होता है वो सेक का अपोजिट होता है। तो यहाँ से देखिएगा कि अपन जो सेक होगा उसमें अपन कोस के मान को चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन जो भी कोस की वैल्यू है ना उनको आपको विपरीत कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। देखो जैसे वन का विपरीत तो वन ही होगा। अब जैसे इस वाले की देखेंगे अपन कोस वाली वैल्यू, देखो कोस में कोस तीस का मान रूट थ्री बाई टू है। तो जब इसमें आएगा तो उल्टा हो जाएगा, देखो टू तो ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा, तो टू अपॉन रूट थ्री। ऐसे ही इसमें देखो वन अपॉन रूट टू है तो रूट टू ऊपर जाएगा, वन नीचे आएगा, तो रूट टू अपॉन वन होगा, तो वन का कोई भाग में मतलब है नहीं। उसके बाद देखो ये देखो वन अपॉन टू है तो टू ऊपर जाएगा, तो टू अपॉन वन हो जाएगा, फिर वन का कोई मतलब नहीं है, टू आ गया। और जब आप वन में जैसे मान लो जीरो है, तो जीरो का अपोजिट आपको कौन सा लिखना है, इन्फिनिटी, ठीक है। जीरो का विपरीत कौन सा होगा, अनंत होगा। फिर क्या करना है आपको, ये लाइन प्राप्त होगी, वापस इस साइड से स्टार्ट कर दो इसको। तो देखो इन्फिनिटी हो गया, टू हो गया, फिर रूट टू हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और ये आपका वन। अब इस प्रकार से आप टेबल खुद से बना सकते हो। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि फिर ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को वापस से स्टार्ट करके देख सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई ट्रिक के साथ में।